किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, तेरी हर धड़कन साहिल बन जाएगी, तेरी हर धड़कन साहिल बन जाएगी, तेरी हर नजर कातिल बन जाएगी। तू चलता जा रास्तों पर, तू चलता जा रास्तों पर, तू जहां रुकेगा तेरी मंजिल वही बन जाएगी। आज की जो कहानी है बड़ी ही नॉलेज और मोटिवेशन वाली कहानी है। एक ऐसे लड़के की कहानी कि जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता और अपने काम में बड़ा ही तरबेज होता है। उस काम से उस कंपनी का मैनेजमेंट बड़ा ही खुश होता है, लेकिन उस कंपनी का जो बॉस होता है वो उस लड़के को हमेशा चिल्लाते रहता है। तो वो लड़का बड़ा डिप्रेशन में आता है कि मैं हर काम ईमानदारी से और क्वालिटी से करता हूँ, फिर भी मेरा बॉस मुझको हर काम में गलतियाँ निकालता है और मुझे धुतकारता रहता है। तो ये बात उसके पिताजी को पता चल जाती है। तो उस लड़के को पूछता है कि बेटा तुम डिप्रेशन में क्यों रहते हो। तो लड़का सारी बातें अपने पिताजी को बता देता है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद लड़का जब जॉब पे चला जाता है तो उसको एक फ़ोन आता है उसके पिताजी का, और पिताजी कहते हैं कि बेटा मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका हूँ, तुम जल्दी आना। तो लड़का सुनकर रोने लगता है। फिर पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम रोना मत, मैं हॉस्पिटल का एड्रेस देता हूँ, तुम तुरंत आ जाना। वो लड़का अपने मैनेजमेंट को कहता है कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, मैं अर्जेंटली जा रहा हूँ, और अपना काम मैनेजमेंट को बताकर वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचता है। तो देखता है कि अपने पिताजी आईसीयू के अंदर एडमिट है। तो लड़का भागते हुए पिताजी के पास गले लगकर रोने लगता है। तभी पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, मेरी अभी तबीयत ठीक है। तभी लड़के के पिताजी उस हॉस्पिटल के स्टाफ को कहता है कि आप बाहर चले जाइए, मुझे लड़के से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो स्टाफ चला जाता है। तो लड़के के पिताजी अपने पास से एक पुरानी घड़ी निकालते हैं और लड़के से कहते हैं कि बेटा ये जो घड़ी है मुझे मेरे दादाजी ने दी थी, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले इस घड़ी की कीमत मैं जान पाऊँ। तो लड़का कहता है इतनी सी बात। तो लड़के के पिताजी कहते हैं कि बेटा मुझे अभी इस घड़ी की कीमत जानना है। तो लड़का कहता है कि पिताजी हम जब घर चले जाएंगे तो इस घड़ी की कीमत हम जान लेंगे, अभी रहने दीजिए। तभी लड़के के पिताजी कहते कि बेटा मुझे अभी जानना है इस घड़ी की वैल्यू, तुम मेरी ये आखिरी ख्वाहिश समझ लो। तो लड़का कहता है कि क्या करना है पिताजी। लड़के के पिताजी उस लड़के से कहते कि तुम ज्वेलरी शॉप में जाना और इस घड़ी की वैल्यू जान कर आना। तो वो लड़का नज़दीकी ज्वेलरी शॉप में चला जाता है और उस दुकानदार से पूछता है कि इस घड़ी की कीमत क्या है। तो दुकानदार उस घड़ी की कीमत उस लड़के को बताता है कि 2000 रुपये मैं इस घड़ी की कीमत तुमको दे सकता हूँ। तो ये सुनकर वो लड़का अपने पिताजी के पास आता है और कहता है कि ज्वेलरी शॉप वाले ने इसकी कीमत 2000 रुपये बताई है। तभी उस लड़के के पिताजी कहते कि बेटा अब तुम ऐसी जगह जाना जहाँ पर पुराने सामान खरीदे जाते हैं। वो लड़का ऐसी जगह जाता है जहाँ पर पुराने सामान खरीदे और बेचे जाते हैं। उनसे जाकर पूछता है तो वो उस घड़ी की कीमत 200 रुपये बताते हैं। तो ये जानकर लड़का भी हैरान हो जाता है और अपने पिताजी को आकर बताता है कि ज्वेलरी शॉप वाले ने तो 2000 रुपये बताई थी, लेकिन इस बनिया ने तो सिर्फ 200 रुपये कीमत बता दी। अगर हमें बेचना है तो हम ज्वेलरी शॉप वाले को बेच सकते हैं। तभी लड़के के पिताजी कहते हैं कि बेटा अब तुम म्यूजियम में जाना और म्यूजियम में इसकी कीमत पता करना। तो लड़का कहता है कि पिताजी म्यूजियम बहुत दूर है और मैं इस वक्त आपको छोड़कर नहीं जा सकता। तभी लड़के के पिताजी कहते हैं कि बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, तुम आने तक मैं जिंदा रहूँगा, मेरा वादा रहा, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू समझना है। तो वो लड़का रोते हुए हॉस्पिटल से 20 किलोमीटर दूर एक म्यूजियम में चला जाता है और म्यूजियम वालों को ये घड़ी बताकर कहता है कि मुझे इस घड़ी की कीमत जानना है। तो म्यूजियम वाले उस लड़के से कहते हैं कि ये जो घड़ी है ये बहुत पुराने ज़माने की घड़ी है और आपको अगर ये बेचनी है तो हम आपको इसके 2 लाख रुपए देंगे। तभी वो लड़का उस घड़ी की वैल्यू सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि मैं दोबारा आता हूँ। वो लड़का हॉस्पिटल पहुँचता है और अपने पिताजी से मुस्कुराते हुए कहता है कि पिताजी म्यूजियम वालों ने तो इसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई है, अगर आपको ये घड़ी बेचना है तो इसकी कीमत हमें 2 लाख रुपए मिल सकती है। तभी लड़के के पिताजी कहते कि बेटा मुझे ये घड़ी बेचनी नहीं थी, लेकिन मुझे इस घड़ी की वैल्यू के जरिए तुम्हारी कीमत बतानी थी। जैसे कि ज्वेलरी वाले ने इसकी कीमत 2000 रुपये बताई और बनिया ने इसकी कीमत 200 रुपये और म्यूजियम वालों ने इसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई। यानी कि चीज़ तो वही है, लेकिन हर जगह उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो चुकी है। और मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था और तुम जो
काम की वजह से डिप्रेशन में रहते हो तो एक बात समझ लेना, तुम्हारी वैल्यू वही करेगा जो तुम्हें सही ढंग से जानता हो। तुम किसी और की बातों में आकर अपनी वैल्यू कम मत करना। तो याद रखना, तुम अपने आप पर काम करते रहना और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहना। तुमको सही वैल्यू देने वाला तुमको ढूंढते हुए आएगा। अभी जो आपने कहानी सुनी बड़ी ही छोटी थी, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज दे जाती है, क्योंकि हमारी वैल्यू सिर्फ हमें पता है। और जिस दिन सही इंसान को हमारी वैल्यू पता चल जाएगी तो याद रखना, वही इंसान तुम्हें ढूंढते हुए आएगा और अपनी वैल्यू की सही कीमत लगाएगा। तो आई होप अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई आपको अगर पसंद आई होंगी तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ, तो बने रहे मेरे साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।